लखनऊ से आ रही है, जहां पर केजीएमयू लव जिहाद मामले में एसटीएफ ने योगी सरकार को एक गोपनीय रिपोर्ट सौंप दी है। 2 दिन पहले ही सीएम योगी ने एसटीएफ को केजीएमयू लव जिहाद मामले की जांच सौंपी थी और एसटीएफ ने तेजी दिखाते हुए महज 2 दिनों में ही शासन को पहली सीक्रेट रिपोर्ट सौंप दी है। वहीं आपको यह भी बता दें कि आरोपी डॉक्टर रमीज के बारे में बड़ा खुलासा ये हुआ है कि वो 2 मजहबी ग्रुप से जुड़ा हुआ था। एक ग्रुप है इस्लामिक जहादा और दूसरा ग्रुप है इस्लामिक मेडिकोज। और इस बीच आपको यह भी बता दें कि अब एसटीडी रमीज से जुड़े इन दोनों ग्रुप्स की डिटेल्स खंगाल रही है। तो देखिए, इस पूरे मामले को लेकर लगातार जो है रमीज के कई कनेक्शन जो है वो सामने आए हैं और अब ये पड़ताल की जा रही है कि इन ग्रुप्स के साथ ये कब से काम कर रहा था, ये पूरा सिंडिकेट किस तरीके से काम कर रहा था। क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर लव जिहाद का ये पूरा मामला सामने आया, उसके बाद से कई सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। लेकिन इस बीच एसटीएफ की तरफ से उत्तर प्रदेश सरकार को अब एक रिपोर्ट भी सौंप दी गई है, जिसके बाद अब इस पूरे मामले को लेकर कई खुलासे हो रहे हैं। और केजीएमयू लव जिहाद मामले के आरोपी डॉक्टर रमीज पर कानून का शिकंजा कसता जा रहा है। जैसे जैसे मामले की जांच आगे बढ़ रही है, रमीज के बारे में हैरान करने वाले नए नए खुलासे होते जा रहे हैं। जांच में यह भी पता चला है कि रमीज 13 साल से 2 मजहबी ग्रुप से जुड़ा हुआ है। दिल्ली ब्लास्ट की आरोपी डॉक्टर शाहीन से मुलाकात और पीएफआई से उसके कनेक्शन की बात पहले ही सामने आ चुकी है। तो आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं और आरोपी डॉक्टर रमीज पर अब लगातार शिकंजा कसता नजर आ रहा है। केजीएमयू लव जिहाद मामले में सीएम योगी हर एक बड़े अपडेट ले रहे हैं। बीते कुछ दिनों में पुलिस विभाग के अधिकारी अपर्णा यादव और केजीएमयू की वीसी ने सीएम से मिलकर उन्हें केजीएमयू लव जिहाद मामले की स्टेटस रिपोर्ट दी। वहीं इस मामले की जांच में जुटी एसटीएफ ने योगी सरकार को एक गोपनीय रिपोर्ट भी सौंपी है। वहीं आरोपी डॉक्टर रमीज मलिक की कुंडली खंगाल रही जांच एजेंसी को उसके बैंक खातों से हुए लेन देन के बारे में पता चला है। फरारी के दौरान रमीज ने अपने बैंक खातों से लाखों रुपए का लेन देन किया। रमीज ने 5-7 लाख रुपए पश्चिमी यूपी से जुड़े एक व्यक्ति को भेजे। उस शख्स की तलाश अब एजेंसियां कर रही हैं। फरारी के दौरान रमीज ने दिल्ली, उत्तराखंड समेत कई राज्यों में पनाह भी ली। न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत में केजीएमयू के छात्रों ने बताया कि रमीज ने किसी भी सीनियर या जूनियर डॉक्टर को अपनी पहली शादी में नहीं बुलाया था। सभी छात्र आरोपी रमीज पर कड़े एक्शन की मांग कर रहे हैं ताकि केजीएमयू में पढ़ रहे सभी छात्र खुद को किसी भी तरह की साजिश से सुरक्षित महसूस कर सके। जी, घर वाले सब पूछते हैं कैसा माहौल है, क्या पढ़ाई चल रही है, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, कैसे क्या लोग हैं वहाँ पर, सब पूछा करते हैं। और अभी जो खबर आई है सामने, तो कई लोग आहत हुए हैं और हम लोग के घर वाले भी पूछते हैं क्या चल रहा है कॉलेज में, और ये सब कॉलेज का जो नाम खराब हो रहा है तो उस पर हम लोग को भी इम्पैक्ट पड़ रहा है। आपको भी मेंटली प्रेशर? नहीं, थोड़ा बहुत लगता है कि केजीएमयू की रेपुटेशन खराब हो रही है। हुआ है उस हिसाब से कॉलेज की कहीं ना कहीं इमेज को थोड़ा सा ठेस पहुंचती है, लेकिन इसको एज एन इंडिविजुअल इंसिडेंट ही देखना चाहिए, जनरलाइज नहीं करना चाहिए कि यहाँ पे यही होता है। हमें भी करना है, हम भी केजीएमयू से डॉक्टर्स बनेंगे, तो ये नहीं जनरलाइजेशन होना चाहिए कि इनके कॉलेज में ये इंसिडेंट हुआ है तो ये होता ही है। जी, थोड़ा बहुत तो होता है, लेकिन ये कॉलेज का मतलब नाम तो इससे ख़राब नहीं होना चाहिए। इसको इंडिविजुअल केस समझ करके उसी तरह स्ट्रिक्टली इसको कोर्ट को उसको ऐसे ही हैंडल करना चाहिए। इस दौरान जांच एजेंसियों को इस्लामिक जहादा और इस्लामिक मेडिकोज नाम के 2 ग्रुप के बारे में पता चला है। जानकारी मिली है कि 13 साल पहले आगरा एसएनएमसी में बनाए गए दोनों ग्रुप इस्लामिक जहादा और इस्लामिक मेडिकोज ग्रुप का ब्यौरा जुटा रही एजेंसियां इन दोनों ग्रुप की गतिविधियों पर नजर रखे हुए हैं। जांच एजेंसियों के पास इन दोनों ग्रुप को लेकर दर्जनों सवाल हैं, जिसमें ग्रुप की मीटिंग, मकसद, फंडिंग के एंगल से भी जांच की जा रही है। केजीएमयू में रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर रणविजय पटेल ने भी मांग की है कि डॉक्टर रमीज को कानून के मुताबिक ऐसी कड़ी सजा दी जाए
ताकि सफेद कोट पहनकर कोई डॉक्टर ऐसी साजिश रचने की कोशिश न करे। पीड़ित महिला जो हैं उनकी पैथोलॉजी की रेजिडेंट थी, नाम हम नहीं बता सकते। जी बिल्कुल, नाम पूछूंगा भी नहीं मैं। तो वो उन्हीं के जूनियर थी और उनसे जो हम लोग की गुप्त बातचीत हुई है उसमें ये पता चला है कि वो किस तरह से उनको पहली बात तो ये गुमराह किया कि हम उसकी मतलब शादी नहीं हुई है, और उसके बाद इनका जो भी प्रेम प्रसंग आपस में चला होगा, उसके बाद जब शादी की बात आई तो उन्होंने धर्म परिवर्तन की बातें की और ज़बरदस्ती शादी करने का दबाव बनाना, ये सारी चीज़ें जो महिला के बयान है, कहाँ तक सच है कहाँ झूठ है वो देखिए महिला का जो बयान आया था वो हम लोग आपको कन्वे कर रहे हैं। केजीएमयू लव जिहाद मामले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे हैरान कर देने वाले खुलासे हो रहे हैं। इन सब के बीच केजीएमयू में पढ़ने वाले छात्र भी परेशान हैं।